The US State Department has slammed China's irrational territorial ambitions. The United States recognizes Arunachal Pradesh as Indian territory, and we strongly oppose any unilateral attempts to advance territorial claims by incursions or encroachments, military or civilian, across the line of actual control. रशिया यूक्रेन वॉर में अब एक ट्विस्ट आता है और वो ट्विस्ट बहुत ही दुनिया के लिए हिला देने वाला है। आज रशिया और यूक्रेन ने पीएम मोदी को बुलाया और हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के पीएम को उनको बुलाया और बुला के कहा कि भाई हमारी जो लड़ाई है ना इस पर थोड़े से कम्प्लीमेंट्स दें और इसको ख़त्म करने की कोशिश करें। दुनिया में एक मोदी और सब पे भारी, मतलब कि सारे उसको बुला रहे हैं, सारे उसको कह रहे हैं कि ये करो वो करो। क्यों? रशिया यूक्रेन की आपस में वॉर, अमेरिका को छोड़ के वो मोदी को बुला रहे हैं। मुल्क में ये इनकी झूठी सियासत और इनकी झूठ और अना जो है उन्होंने इस मुल्क को इस नहज पे पहुंचा दिया। को अपने मुल्क का मफाद ज्यादा अजीज होता है और हम वो बदकिस्मत कौम है कि हम दूसरों की लड़ाइयां लड़ते रहे। अमेरिका जो है वो भारत के साथ खड़ा हो गया है। ये इनके साथ चाइना के खिलाफ एक पूरा ग्रुप बना हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया। तो ये एक ग्रुप बना हुआ है पैसिफिक में कि चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया। एक है चाइना के ऊपर अमेरिका की कोई लेवरेज नहीं है, राइट। वो तो कुछ नहीं कर सकते। हकीकत ये है कि हम ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं, अनफॉर्चुनेटली। हमारे कोई डिमांड नहीं है हमारे लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत न्यूज़ में। यूएस ने चीन को अरुणाचल प्रदेश पर लगाई फटकार, कहा अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारतीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है। अरुणाचल प्रदेश में बने सेला टनल का चीन ने विरोध किया था, इसे अपना इलाका बताया था। अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश पर चीनी बयानों के खिलाफ भारत का समर्थन किया था। अमेरिका के विदेश डिप्यूटी स्पोक पर्सन ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। वो वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पार चीन के किसी भी इलाके पर दावा का विरोध करता है। मैंने ये बात चीन के अरुणाचल प्रदेश पर दावे वाले बयान पर कही है। वहीं दूसरी तरफ पुतिन और जेलेंस्की दोनों ने प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा चुनाव के बाद रूस और यूक्रेन का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि वे पीएम मोदी को पीस मेकर के रूप में देखते हैं। पाक मीडिया पीएम मोदी को आमंत्रित कर हैरान है और कहा जो बड़े बड़े देश नहीं कर पा रहे हैं वो भारत कर रहा है। असल में सुपर पावर वाला काम भारत कर रहा है। हर क्षेत्र में भारत सबसे आगे है। आइए हम पूरी वीडियो को देखते हैं। जय हिंद। रशिया यूक्रेन वॉर में अब एक ट्विस्ट आता है और वो ट्विस्ट बहुत ही दुनिया के लिए हिला देने वाला है। आज रशिया और यूक्रेन ने पीएम मोदी को बुलाया और हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के पीएम को उनको बुलाया और बुला के कहा कि भाई हमारी जो लड़ाई है ना इस पर थोड़े से कम्प्लीमेंट्स दें और इसको ख़त्म करने की कोशिश करें। दुनिया में एक मोदी और सब पे भारी, मतलब कि सारे उसको बुला रहे हैं, सारे उसको कह रहे हैं कि ये करो वो करो। क्यों? रशिया यूक्रेन की आपस में वॉर, अमेरिका को छोड़ के वो मोदी को बुला रहे हैं। क्यों भाई? ऐसी क्या क्वालिटीज़, ऐसी क्या बात है जो कि उन्होंने को मोदी चाहिए था और अपनी वॉर को ख़त्म करने के लिए? ये तो हमें अपना और उनका कंपैरिजन करना चाहिए ना, इंडिया का, कि हमें और उनमें डिफरेंस क्या कि उनको इतनी तरजीह दी जा रही है दुनिया में कि रशिया जैसा मुल्क अमेरिका और दूसरे अपने कंपेटिटर, जो अमेरिका रशिया का कंपेटिटर है, तो रशिया भी इंडिया को अप्रोच कर रहा है और अमेरिका भी। उसने दोनों के साथ बना के रखी है। हम किसी एक के साथ चल नहीं सकते अच्छे से। आपको लगता है कि जिस तरह से आपने कहा इंडिया हमसे बेहतर है, क्या वहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी इतनी क्वालिटीज़ रखता है कि दुनिया उसे सराहे, दुनिया उसे अपने मामलात में एंटर करे, या फिर उससे अपनी राय, अपनी चीज़ों की राय लेना पसंद करे? क्वालिटीज़ उसमें है या नहीं इस बात का तो हमें इतना मालूम नहीं है क्योंकि वो हमारा PM नहीं है। लेकिन जिस तरह का दुनिया में उसको दिखाया जाता है ना तो वो फिर अच्छा ही मालूम होता है। दुनिया को नज़र आ रहा है, क्यों वाहिद एक पाकिस्तान को नज़र नहीं आ रहा है कि भाई इंडिया तरक्की कर रहा है, उसका बॉर्डर हमारे साथ लगता है, लेन देन में और मामलात में हमें बड़ा बेनिफिट होने वाला है फ्यूचर में, हमें ताल्लुकात बेहतरी की तरफ लाने चाहिए। क्यों पाकिस्तान को नज़र नहीं आ रहा? देखिए, चीज़ जो है पाकिस्तान जो इंडिया से जितना मतलब नफरत इतनी डीपली कर रहे हैं कि उन इंडिया के अंदर जितने भी अच्छी चीज़ें हैं उनको नज़र नहीं आते हैं। जो हमने सुना है कि मोहब्बत में बंदा अंधा होकर सब कुछ समझ आते हैं, लेकिन ये अब मुझे समझ आया कि नफरत में लोग इतने अंधे होकर किसी की अच्छाई भी उनको नज़र नहीं आते हैं। एक है चाइना के ऊपर अमेरिका की कोई लेवरेज नहीं है, राइट। वो तो कुछ नहीं कर सकते। इंडिया इनके साथ चाइना के खिलाफ एक पूरा ग्रुप बना हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया। तो ये एक ग्रुप बना हुआ है पैसिफिक में कि चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया उसका हिस्सा है। एंड तो इसलिए इंडिया इज़ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न अलायंस अगेंस्ट चाइना, राइट। तो इंडिया को तो ये किसी सूरत में भी नहीं क्रिटिसिज्म करेंगे या उसकी तनकीद करेंगे। हमारे पास कोई चारा नहीं है कि एक तरफ तो हमने एक पाँव और चाइना के साथ रखा हुआ है,
और एक तरफ एक हाथ अमेरिका का पकड़ा हुआ है और वेस्ट का पकड़ा हुआ है। चाइना से हमें बहुत से पैसे मिलते हैं, कर्जे मिल रहे हैं, और ये सारे CPEC इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, और चाइना क्योंकि हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट इंडिया, मर जाएंगे अगर हमने छोड़ दिया, इंडिया खा जाएगा हमें। वो एक डिटेरेंस है चाइना का कि अगर इंडिया हमारे पे हमला करता है तो चाइना ऊपर से इंडिया को तंग कर सकता है, तो डाइवर्ट कर सकता है। वो हमारी जैसे कहते हैं ना जगुलर वेन जो है ना वो फंसी हुई है वेस्ट के साथ, तो उनको तो नाराज़ नहीं हम कर सकते, इधर चाइना को भी हम नाराज़ नहीं कर सकते, तो हम नो मैन्स लैंड में हैं। अमेरिका जो है वो भारत के साथ खड़ा हो गया है, और ये जो रिसेंटली इंडिया चाइना का मसला हुआ जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी अरुणाचल प्रदेश गए और वहां पे जाके एक टनल का इफ्तिताह करके आए थे, तो चाइना ने स्टेटमेंट दी कि नरेंद्र मोदी को वहां नहीं आना चाहिए था, तो जिस पे आज अमेरिकन ने कल ये कहा है कि ये इंडिया का एरिया है और इंडिया को हक है कि वो जिधर मर्जी जाए। मैं वो सीला टनल के हवाले से बात करूंगा। कुछ चाइना को जो रिजर्वेशंस थी उस पर वो समझते थे कि उस टनल की वजह से ट्रूप्स जो है, ट्रूप्स का बॉर्डर पे फ्रंट पे आना जो है वो स्पीड अप हो जाएगा, उन्हें इतराज था। और दूसरा आपने देखा होगा कि अग्नि 5 का तजर्बा किया गया और उसके बाद 10,000 ट्रूप्स मजीद बढ़ाए गए भारत की तरफ से, और दूसरी तरफ से कराकरम रीजन के अंदर उन्होंने वहां पे लाइव एक्सरसाइजेस की एंटी एयरक्राफ्ट अग्नि 5 का जो उसको उन्होंने काउंटर करने के लिए, इन सारे अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। और फिर उसके बाद मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। आपको याद होगा कि शायद कुछ दिनों पहले अमेरिकन, हमने भी बल्कि बात की थी कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कहा है कि जी इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और आज उनकी ये सपोर्ट करना, चीमा साहब ये ज़हन में रखें कि इस वक्त अमेरिकन ये चाहती हैं कि उनकी जंगें कोई और लड़े। उसमें बिल्कुल ये क्लियर नजर आ रहा है कि अमेरिका ये चाहता है कि जो भारत है वो चाइना के गले पड़े और अपनी इकॉनमी, और दूसरा सबसे बड़ी बात यह, दो चीजें मजीद ऐड करना चाहूंगा। वेस्टर्न सिविलाइजेशन को 8.4% इंडियन ग्रोथ भी जो है वो भी आंखों में खड़कती है। डिफेंस में खासकर डिफेंस को, जिस तरह अगले दिन गयाना ने 2 तैयारे खरीदे भारत से, भारत अफ्रीका में असला बेच रहा है, तो आप इस वक्त अमेरिका, जो भारत है वो अमेरिका का कंपटीशन बन चुका है। तो अल्टीमेटली आपको एक वार बेस इकॉनमी हो, एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो, तो उनकी 2 ख्वाहिशात तो सामने नजर आएंगी कि एक तो एक तीर से 2 शिकार किए जाएं, भारत को चाइना के गले डाला जाए तो चाइना की इकॉनमी भी रुक जाए और भारत की इकॉनमी भी रुक जाए, और जो इनके अपने हालात खराब हैं तो ये कैचअप कर जाए। तो ये एक उसी कड़ी का मुझे उसी का एक पीस नजर आ रहा है। हाँ। और दुश्मनी तो चलती रहती है, मगर तजारत तो होनी चाहिए। उसका क्या ताल्लुक है दुश्मनी के साथ? वो तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, वो कभी नहीं सेटल होंगे। तो ये कश्मीर को 75 इयर्स में तो आपने इसको सेटल नहीं किया, कर सके, तो क्या तजारत रोकने के साथ वो सेटल हो गया? क्योंकि तजारत आपने रोकी है 1965 तक, फ्रॉम 47 to 65 मोस्टली तजारत होती रही इंडिया के साथ। तो क्या उसके साथ कुछ जंगें नहीं हुई? उसके बाद जंगें भी होती रही।